नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि घर बैठे भी कैसे मोटर को ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हल्की पतली बीमारी रहती है तो उनको हम घर पे भी सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मोटर दिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों ये मोटर है और ये तो हम इसको चेक करके बताएंगे हम आपको कि जैसे कि ये कॉमन तार रहता है दोनों पेड़ों का, और ये लाल तार में तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी कंटिन्यूटी सही है एक तार की, और दूसरे जैसे ही पीले तार में लगाते हैं तो पीले तार नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से वो पीला तार अंदर से टूटा हुआ है। चलो हम इसको देख के फिर हम आपको बताते हैं। तो इस मोटर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों हम मोटर को खोल रहे हैं। जैसे कि इसके 13 नंबर नट थे तो वो निकाल चुके हैं। अब ये मोटर बाहर आ गई। तो दोस्तों ये मोटर जली हुई नहीं है और इसका तार ही टूटा हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर टूटा है कहाँ नहीं टूटा है। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी लेकिन वो मिल ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक फॉल्ट नज़र आया हमें। देखो आपको गौर से दिखाता हूँ। ये टूटा हुआ तार मिल गया। बस इसमें यही प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मोटर नहीं चली। तो हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में ये बिल्कुल मस्त चलेगी एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी ये मोटर। चलो हम इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जॉइंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक तो ये कच्ची रबड़, इसको कच्ची रबड़ बोलते हैं। ये मार्केट में आप लगभग मोटर जो यूज करते हैं उनको सबको पता रहता है। तो ये और ये टेप, इन दोनों से ही इसका काम हो जाएगा और आप आसानी से घर पे भी इस मोटर को सही कर सकते हैं। तो अभी इसका जॉइंट कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इनके जो दोनों मुँह हैं तो उनको हम छील लेंगे। तो इस प्रकार से ये छिलना है ऐसे दोस्तों कि ये चाकू जो है या जिससे भी आप छिलोगे उससे दूसरा तार टच ना हो। तो हम इसको ऐसे दोनों मुंह, क्योंकि इसके ऊपर एक और जो डबल लेयर रहती है, एक तो ये पॉली, इसके ऊपर एक और पन्नी चढ़ी रहती है, तो उसको बिल्कुल साफ करना है हमें। तो ये अगर उस पन्नी को नहीं हटाएंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगी और मोटर नहीं चलेगी आपकी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने इसको जॉइंट कर दिया है। ये अब जॉइंट करने के बाद कच्ची टेप कैसे करना है, रबड़ कैसे करना है, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेप लिया। ये टेप को क्या है कि जो उसका बड़ा आकार रहता है, इसका बड़ा आकार रहता है, तो यहाँ पर तोड़ने में दिक्कत आती है। तो उसको हमने एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी में ये इसको पेरा लिया है, और पेराने के बाद में अब हम इसको सबसे पहले टेप लगाएंगे। और टेप लगाने के बाद में टेप को अच्छी तरीके से, ताकि टेप लीकेज न मारे, इसके अंदर पानी न जा पाए। तो इस प्रकार से हम इसकी टेपिंग करेंगे। इसके ऊपर टेप लगा दी है। टेप लगाने के बाद अब इस पर कच्ची रबड़ चढ़ाएंगे। तो कच्ची रबड़ टेप से थोड़ी दूर लेने का, इससे क्या है कि फर्स्ट में जो पानी जाता है तो वो इससे टकरा के इससे रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका कच्ची रबड़ का लेयर चढ़ा देंगे। तो ये कच्ची रबड़ का लेयर भी हमारा चढ़ चुका है। कच्ची रबड़ चढ़ाने के बाद दोस्तों वापस इस पे टेपिंग की जाएगी। तो ये टेपिंग हम कर रहे हैं। तो ये जॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। इससे क्या, पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं जाएगी।
और अगर पानी बैठता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों मोटर ये करंट मारेगी और पहिए कभी भी जल सकती है, इसका कोई कहना नहीं है। दोस्तों ये जॉइंट फूटने का कारण ये होता है या तो कोई लाइट ऊपर नीचे होती है, जब यह सेल ज़्यादा लगे हों और अचानक से तेज़ लाइट आ जाए तो ये फट लगे फूट जाती है, तो इसका कारण ये होता है। तो ध्यान रखें कि हमेशा ही है ना सेलों को कम से कम मतलब ये है कि जिन सेलों से मोटर उठती है उतना ही लगाएं, ज़्यादा सेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटर में। तो दोस्तों ये इसका जॉइंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम आपको बताएंगे। तो ये कांटा उड़ गया, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसको हम पैक कर लेते हैं, पैक करने के बाद में हम इसको चला के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये अच्छे से कस दिया है, एम्पुलर भी बढ़िया फ्री हो गया है। अब हम आपको इनको चला के बताएंगे। तो दोस्तों चलाने की चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका ये नट होता है, इसको निकाल कर इसमें पानी भर लेना है अच्छी तरीके से, पानी भर के। और उसको जो आप कनेक्शन याद ही होंगे कि सेल कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, यानी कि यह नीला वाला तार कॉमन रहता है और लाल और पीले में सेल लगता है, और जिसके बाद में हम करंट देते हैं नीला और लाल में करंट देने के बाद में ये मोटर आसानी से और सीधी गति में घूम जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं इसको चालू करके। तो ये दोस्तों तो ये बस इसमें यही फाइल था, तार टूटे हुए थे और ये मोटर आसानी से चल गई। तो दोस्तों मुझे समझ में आता है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये हल्की पतली बीमारियां कुछ जो बीमारियां हैं तो ये हम इससे क्या घर बैठे भी इनको सुधार सकते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि हमारा टाइम भी बचता है प्लस में पैसा भी बचता है।